नमस्कार, मेरा नाम नव्या तिवारी है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं मुहावरों से बनी हुई कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कहानी एक गांव में रहने वाले परिवार की है। इस परिवार की खुशियाँ देखकर गांव वाले बाग बाग होते थे। परिवार में माता पिता, उनके 2 लड़के और दादी रहते थे। दोनों ही लड़के दादी की आंखों के तारे थे। लड़कों के नाम सुमित और अमित थे। दोनों ही लड़के एक से बढ़कर एक होशियार थे। उनके माता पिता खेत में खून पसीना एक कर मेहनत करते और वे पाठशाला में कमर तोड़ मेहनत कर अपने परिवार का आसन ऊंचा रखते थे। सभी गांव वालों का कहना था कि वे दोनों एक दिन गांव का नाम जरूर रोशन करेंगे। एक दिन उनके प्रधानाचार्य ने उन्हें बताया कि उन दोनों का नाम मेधावी के लिए चुना गया है। यह सुनकर उनके पिता की आंखें बड़ी हो गई और सारा परिवार अंदर फूला न समा रहा था। कुछ वर्ष पश्चात वे दोनों अपनी उच्च शिक्षा के लिए शहर गए। वहां उन्होंने अपने दिन रात एक कर मेहनत की और जब नतीजा आया तब उनका सीना गर्व से और चौड़ा हो गया। आज वह अपने अंधेरे घर का उजाला है। जो लोहे के चने उन्होंने चबाए थे आज वह रंग लाए हैं। दोनों भाइयों के लिए सभी गांव वाले घी के दिए जला रहे थे। वहीं उन दोनों ने भी तो 4 चांद लगा दिए थे। दोनों भाइयों ने गांव के विकास के लिए कमर कस ली थी और बीड़ा उठा लिया था। परंतु यह कोई बाएं हाथ का खेल तो है नहीं। इस काम में बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। सुमित और अमित ने भी हवा में गांठ बांधने की ठान ही ली थी, परंतु उनके उस काम को करने में भी कुछ लोग टांग अड़ाने से बाज नहीं आ रहे थे। वे दोनों ऐसे लोगों की बातें एक कान से सुनकर और दूसरे कान से निकाल दिया करते थे। और एक दिन उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और जमीन आसमान एक कर दिया। उनका गांव तकनीकी विकास में आसमान छूने लगा। आज उन्होंने सबको मंत्र मुक्त कर लिया है। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। आज हम हिंदी दिवस के अवसर पर कबीरदास जी के कुछ दोहे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथ साथ विस्तार पूर्वक उसकी व्याख्या भी सुनिए। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमूल सा, कोड़ी बदली जाए कबीरा, कोड़ी बदली जाए। रात नींद में नष्ट कर दी, सोते रहे, दिन भर भोजन से फुर्सत नहीं मिली। यह मनुष्य जन्म हीरे के समान बहुमूल्य था, जिसे व्यर्थ कर दिया। जीवन में कुछ सार्थक नहीं किया तो जीवन का क्या मूल्य बचा? एक कौड़ी। जो उग्या सो अंत बै, फूल्या सो कुमलाई। जो निन्या सो डई पड़े, जो आया सो जाई कबीरा, जो आया सो जाई। इस संसार का एक ही नियम है, जो उदय होगा वो अस्त होगा और जो विकसित होगा वो मुरझा जाएगा। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुवंगा बैठिया, तौ शीतल तनत जंत कबीरा, तौ शीतल तनत जंत। सज्जन व्यक्ति को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी वह अपने शीतलता को नहीं छोड़ता। कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। इस दोहे के द्वारा कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि सबका भला हो और यदि कोई किसी से दोस्ती ना करे तो दुश्मनी भी ना करे। धन्यवाद। सुप्रभात अध्यापिकाओं, मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको हिंदी दिवस के ऊपर एक कविता सुनाना चाहता हूँ। चलो आज कुछ लिख लेते हैं। जो भारत की शान है हिंदी, भारतीयों का स्वाभिमान है हिंदी, संस्कृत की संतान है हिंदी। भूल गए हम हिंदी के उस अमूल्य योगदान को, जिसने दी आजादी, बचाया हमारी पहचान को। उस हिंदी का सम्मान करें, केवल आज नहीं
की हर पंक्ति की अद्भुत अटूट जान है हिंदी। कवियों की भाषा में ईश्वर का सम्मान है हिंदी। भारत की पहचान है हिंदी। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम देवांशी है। मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको हिंदी दिवस पे कविता सुनाने जा रही हूँ। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर इस कार्य के लिए पूरी जान लगा देते हैं।